नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा सिंह आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी हिंदी वसंत पुस्तक का पाठ 17 सांस सांस में बास। देखिए बच्चों, इससे पहले हम ऑफलाइन क्लासेस में आपको पाठ 16 वन के मार्ग में पढ़ा चुके हैं, इसी तरह से समझा भी चुके हैं और अब आपको हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं पाठ 17। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सांस सांस में बास इस पाठ के लेखक जो हैं वो हैं एलेक्स एम जॉर्ज और ये है एक निबंध है। क्या है? निबंध है जो बांस के बारे में है। बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ के कई समुदायों का भरण पोषण बांस से ही होता है। नागालैंड में रहने वाले लोगों ने तो बांस से चीजें बनानी सीखी हैं, तभी से वहां बांस का प्रयोग हो रहा है। तो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं इस पाठ में, ये क्या है? एक निबंध है और ये किसके ऊपर दिया गया है? ये नागालैंड में जो लोग रहते हैं, वहां के जो निवासी हैं, वो बांस का व्यापार करते हैं, यानी कि बांस से बनी हुई चीजों का व्यापार करते हैं। उस बारे में इस पाठ में बताया गया है। तभी से वहां बांस का प्रयोग हो रहा है। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बल्कि बांस की खपच्चियों से ढेरों चीजें बनाई जाती हैं। पता है कि बांस की जो खपच्चियां होती हैं, पतली पतली डंडियां जो होती हैं, उनसे बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं, जैसे कि चटाइयां बना सकते हैं, टोपियां बना सकते हैं, टोकरियां बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं और बहुत सारा सजावटी सामान भी हम इसमें बना सकते हैं। और कहीं कहीं तो देखा गया है कि जो छोटे छोटे मकान होते हैं, बांस की खपच्चियों से लोग बाग बना लेते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक जादूगर थे। से जादूगर थे चंगी चंग टनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। क्या कहा कि आप 6ठे दिन अगर मेरी कब्र को खोदकर देखोगे तो क्या पाओगे? कुछ नया पाओगे। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। तो उन्हें देखा और पहले उनकी नकल की, फिर नए डिजाइन भी बनवाए। तो लोग बागों ने क्या किया था? उनकी कब्र खोदकर वो चीजें निकाल ली और उससे संबंधित चीजें बनाना शुरू कर दिया। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसीलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बताया दिया था कि जो पूरा चैप्टर है नागालैंड में रहने वाले निवासियों के ऊपर दिया गया है कि नागालैंड में जो लोग रहते हैं वो अधिकतर बांस का ही उपयोग करते हैं और उनसे संबंधित चीजों को बनाकर, बांस से संबंधित चीजों को बनाकर क्या करते हैं? बाजार में बेचते हैं और धन का अर्जन करते हैं। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही है। कलात्मक चीजों से यानी कि जब तरह तरह की जो सजावटी चीजें होती हैं, जो घर में भी आप डेकोरेशन के तौर पर लगा सकते हैं, ऐसी चीजों का उपयोग नागालैंड से ही हुआ है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी हुए हैं और भी रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। कहते क्या है कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, यानी कि जब इंसान के पास भोजन नहीं था, वो अपने खाने के, अपने भोजन का साधन जुटाता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीजें बनाई होंगी।
क्या पता माया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। भाई कोई भी काम हो वो अगर हमें करने की इच्छा है, हमारे मन में करने की इच्छा है, तो उसके तरीके भी लोग बाग ढूंढ ही लेते हैं करने के। तो ऐसा ही कुछ नागालैंड के लोगों ने भी किया। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। तो जैसे आपको बताया गया है कि बांस से कितनी सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे चटाइयाँ बना सकते हैं, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी आदि आप बना सकते हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई, तो देखिए हमेशा पूछा जाता है कि मछली पकड़ने का जाल किससे बनाया जाता है, तो जकाई से मछली पकड़ते हैं। तो किससे पकड़ते हैं, जकाई से पकड़ते हैं मछलियां। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। आपने कभी देखा होगा कि समुद्र के किनारे जो मछुआरे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जाल को पानी में फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं, और थोड़ी देर बाद ही उसे खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं, क्योंकि उसमें वो मछलियां आ जाती हैं, और जब मछलियां आ जाती हैं तो उस जाल को वो सारी मछलियों को निकाल लेते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें, यानी कि शंख का आकार ले लें, जैसे कि आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। शंकु का पूरी ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नकुले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखा ना भूले। आपने देखा होगा जो असम में जो चाय की पत्तियों को तोड़ती हैं महिलाएं, जो तोड़ती हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अपनी पीठ के पीछे एक टोकरी सी बांधे रखती हैं और पत्तियां तोड़ती जाती हैं और उसके पीछे वो डालती जाती हैं। तो उन्हीं पत्तियों की, उन्हीं टोकरियों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए बच्चों, आज हमने आपको आपकी पार्ट 17 का प्रथम भाग पढ़ा दिया है। इससे आगे की वीडियो में हम आपको इसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, और हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप घर पर रहकर ही इस पार्ट का अध्ययन करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे और अपना बचाव भी हमारे से करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।